brought to you by Physics Wala. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने ये फैसला अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, भले ही वो सदस्य परिवार से अलग ही क्यों ना रह रहा हो। और ये फैसला सुनाते हुए दायर अपील भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अब एक ही परिवार के सदस्य जो हैं, अगर पहले से कोई सरकारी नौकरी में होगा तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए दायर अपील भी खारिज कर दी है। ये फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की खंडपीठ ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर कहा कि परिवार का एक मेंबर अगर सरकारी नौकरी में है तो दूसरे किसी मेंबर को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी धीरज शाह ने उप महाधिवक्ता से बात की है। एक बार आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। ये सिंगल बेंच के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए रिट अपील में इस सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था, ये बोलते हुए कि क्लॉज 4.1 जो है वो शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है, किसी विभाग में है, किसी निगम में है, किसी मंडल में है, तो अगर वो प्रदेश के बाहर कहीं काम कर रहा है तो ये और परिवार से दूर रहता है तो ये डिपेंडेंसी की परिभाषा में नहीं आएगा। और हमको अगर मान लो परिवार के किसी सदस्य को सहयोग नहीं करता, आर्थिक मदद नहीं देता, तो उस विषय को का परीक्षण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इस बात का निराकरण किया है कि ये शासकीय सेवक मतलब शासकीय सेवक अगर किसी भी प्रदेश में है या प्रदेश से बाहर है तो उस सूरत में भी वो उसी क्लॉज 4.1 के अंतर्गत ही आएगा। और उनने इस बात को इनकार किया, इस बात में हस्तक्षेप करने से कि हम इसमें मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताने से। एक पूर्व में भी एक आदेश 2016 में माननीय न्यायालय द्वारा हुआ था, वो भी खंडपीठ का आदेश था, जिसमें इस बात को प्रतिपादित किया गया था कि क्लॉज 4.1 जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की पॉलिसी है क्लॉज 4.1, उस क्लॉज 4.1 को एलैबोरेट करते हुए, रिकंसिडर करते हुए उनने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता ने क्या दलील दायर की थी। बता दें कि शहडोल जिले के गोरतरा के अश्विनी कुमार पांडे ने यह अपील हाईकोर्ट में दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उनके पिता पुलिसकर्मी थे, सेवा काल में ही उनका निधन हो गया। इसके बाद अश्विनी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। वहीं जब ये अपील दायर की गई याचिकाकर्ता के द्वारा तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा, विस्तार से आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका को पूर्व में एकल पीठ ने निरस्त कर दिया था। इसी आदेश को अपील के जरिए चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि अपीलार्थी अपनी मां के साथ रहता है और उसके भरण पोषण देखभाल के लिए उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि अपीलार्थी का भाई छत्तीसगढ़ सरकार का कर्मचारी है। उन्होंने कई न्याय दृष्टांत पेश करते हुए कहा कि अब अपीलार्थी यानी कि जिसने याचिका लगाई है वो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता है। वहीं बता दें कि इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार का अगर एक मेंबर सरकारी नौकरी में है, सरकारी निगम, बोर्ड, आयोग या परिषद में काम करता है तो दूसरे किसी मेंबर को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, भले ही वो मेंबर परिवार से अलग क्यों ना रह रहा हो या फिर किसी और राज्य में क्यों ना रह रहा हो। तो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, उसकी जो जबलपुर बेंच है, उसने एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया है, जिसके मुताबिक आपको एक बार फिर बता दें कि अगर फैमिली का कोई एक मेंबर ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हो तो दूसरे किसी मेंबर को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। खबर जबलपुर से भेजी है हमारे सहयोगी धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।